राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार की आंच उनके घर तक पहुंच गई है। सीएम गहलोत के भाई के घर ईडी का छापा पड़ा है, जिसमें कई राज सामने आने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये जानना है कि किस मामले में अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह फंसते जा रहे हैं। एक तो राजस्थान में जारी सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे गहलोत को कुर्सी खोने का डर सताने लगा है। और दूसरा, इस सियासी संग्राम के बीच 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापामारी की। इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये पूरी तरह से राजनीतिक है। केंद्र सरकार जानबूझकर केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से कांग्रेस सरकार से जुड़े लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ईडी ने किस केस में सीएम गहलोत के भाई के घर पर छापेमारी की है। ईडी की अग्रसेन गहलोत के घर और प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई कई राज्यों में फर्टिलाइजर स्कैम मामले में हो रही छापेमारी का हिस्सा है। राजस्थान के साथ ही ईडी मुंबई, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर एक साथ कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत का फर्टिलाइजर का कारोबार है। साल 1980 से पहले की उनकी दुकान है। अनुपम कृषि नाम से इसी प्रतिष्ठान से वो फर्टिलाइजर से जुड़ा काम करते हैं। जोधपुर में इससे जुड़ी दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान भी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी कार्यालय शुरू से ही ये दुकान रही है। अनुपमा कृषि के ऊपर एक ऑफिस बनाया हुआ है। यहीं से चुनाव के कार्य संपन्न होते रहे हैं। इसी दुकान के बाहर टेंट लगाया जाता है और चुनावी कार्यालय बनाया जाता है। इसके अलावा अशोक गहलोत जब नामांकन पत्र भरने जाते हैं तो इसी दुकान के आगे एक जनसभा को संबोधित करते आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की इस छापेमारी में उनकी दुकानों और घर समेत अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई है। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत पर आरोप है कि उनकी अनुपम कृषि नामक कंपनी ने 2007 से 2009 में क्लोराइड पोटाश को बिना सरकार की मंजूरी के विदेशों में भेज दिया। अनुपम कृषि को क्लोराइड पोटाश को बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था। वे किसानों को अच्छी फसल के लिए बेचने के लिए अधिकृत थे। यह भी आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने पोटाश को दूसरे लोगों को बेचा, जिन्होंने इसे मलेशिया और सिंगापुर में अवैध तरीके से औद्योगिक नमक के नाम पर एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि भारतीय पोटाश के भारत से बाहर भेजे जाने पर पाबंदी थी। इस मामले में राजस्थान में 6, गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल में 2 और दिल्ली में 1 स्थान पर एजेंसी ने छापों की कार्रवाई की है। अग्रसेन गहलोत कथित उर्वरक मामले में 7 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क जुर्माने का सामना कर रहे हैं। ईडी ने सीमा शुल्क विभाग की शिकायत के आधार पर धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है और कथित उर्वरक घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। राजस्थान की कांग्रेसी सरकार की पोल अब खुल रही है। पार्टी के भ्रष्टाचार धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के कई विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज है। अभी कुछ विधायकों के घर पर छापेमारी भी हुई है। अपने विधायकों के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बागी गुट के ऊपर निशाना साधना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ईडी के इस छापेमारी के बाद अभी धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे, जिसके बाद गहलोत के लिए सीएम बने रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।